हेलो। फोटो के सामने यहाँ पे बैग रखो, बैग रखो। मैं तो समझाना एक कोशिश की रहा है। तुम अपने काला झोला बस बस हो गया। ओके। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कृपया ध्यान दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश। अभी आपने दीपावली का उत्सव मनाया, ओके। एक दिए से दूसरा दिया प्रकाशित हुआ। शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी आप दोनों हाथ खोल लीजिए, क्योंकि अब इस समय आप साक्षात आदिशक्ति के सामने हैं। ये भारत भूमि, ये जो भारत भूमि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, अब ये संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर आने वाली है। पूरा संसार भारत माता के चरणों में शीश झुकाएगा। अभी हमने जो भगवान राम और कृष्ण की स्तुति गाई है, यही राम और कृष्ण इसके बाद कलयुग में एक और नया अवतार लेकर आने वाले, और उनका नाम है कल्कि अवतार। क्या नाम है? अच्छा, अगर जो इस्लामिक लोग हैं वो कृपया देखें कि मोहम्मद साहब ने भी इस अवतार के बारे में भविष्यवाणी की थी कुरान शरीफ में, लेकिन उसका वर्णन हदीसों में है, और उनको नाम दिया गया मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी मेहदी इमाम जो क़यामत से बचाने के लिए आने वाले थे। तो मेहदी इमाम इस्लाम के अनुसार, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कल्कि अवतार, और जो ईसाई मतावलंबी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा। एक अवतार इस कलयुग में आने वाला है जिसका वर्णन हो रहा है। अब हम बेटी बचाओ के लिए इस विद्यालय में आते हैं कि कन्याओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसक आघात हो रहा है। बेटी बचाओ ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये कोई नहीं बताता बेटियों को बचाओ कैसे। और जितनी बेटियां मारी गई हैं अभी तक किसी भी हत्यारे को फांसी नहीं हुई। किसी को हुई है क्या? बेटियां सुरक्षित हैं या असुरक्षित? अब ये जो माता आ गई है, आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी, हम बारंबार इस विद्यालय में आते हैं, फोटो बांट के जाते हैं, लोगों से कहते हैं ध्यान कर लीजिए, ये प्रकट होगी आपके सामने। जो दैविक रूप, जिन देवी देवताओं की आप उपासना कर रहे हैं, वो सारे देवता इस एक ही फोटो में स्वर्ग से नीचे आ गए इस फोटो में। लेकिन दो नेत्रों से आप इनको नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपकी भक्ति प्रबल है तो आप देखिए, इसमें एक शेर बैठा हुआ है। श्री माता जी का ये पहला चित्र है जब उन्होंने 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर दैविक रूप धारण कर लिया। जैसे ही कन्याएं बैठी हैं, ऐसे ही एक स्त्री दैविक रूप में रूपांतरित हो गई। स्त्री ने दैविक रूप धारण कर लिया हमारे देश में, और उसके बाद स्वर्ग के सारे देवता एक ही फोटोग्राफ के अंदर आ गए। अब इनकी समाधि है निर्मल धाम पे, द्वारिका में, नंदनगढ़ में, और यहाँ पर मंदिर है शीतला कॉलोनी में। तो आपका स्वागत है। शनिवार को सायं 6 बजे मेडिटेशन होता है, और एक विद्यालय हमने गोद लिया हुआ है, सुत्रा लेकर राजकीय विद्यालय। तो जिसको भी जो तकलीफें हैं, तन मन धन की सारी तकलीफें इस देवी माता के सामने ध्यान करने से खत्म हो जाती हैं। आप इसको आजमा के देख सकते हैं। जिनको फोटो मिल गई है, फोटो को खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना, संभाल के रख लेना। विद्या, बुद्धि और ज्ञान तीनों मिलते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा शरीर है, इसमें रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडली माता बैठी हुई है। हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आप इस फोटो से कहेंगे माँ हमारे भीतर दिव्य शक्ति को जागृत कर दीजिए, तो ये शक्ति जाग जाएगी और आपका तीसरा नेत्र खोल देगी। विधाता ने मनुष्य को कितने नेत्र दिए? 3 नेत्र। 2 नेत्र बाह्य जगत के लिए और 1 नेत्र अंतर जगत के लिए। तीसरा नेत्र खुलने के बाद मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये देखिए, आपका ये जो सिर का 10वां दरवाजा है, यहाँ पे शिव जी के जटाओं में से गंगा निकलती है। आपके सिर में से भी गंगा निकलना शुरू हो जाएगी अगर आपने इनके सामने ध्यान कर लिया। ओके, जिनको फोटो नहीं मिली है, फोटो अभी ले लीजिए। इसमें तीनों दिव्य शक्तियाँ, श्री माता जी, निर्मला देवी। निर्मला में 3 शब्द हुए। नी माने नहीं, यानी कि पहली शक्ति शून्य की शक्ति है महाकाली, दूसरा अक्षर म से बना महालक्ष्मी, और तीसरा अक्षर ल से बना ललिता, यानी कि महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, देवी माने दिव्य।
तो ये जितने भी मूर्तियाँ आप पूछ रहे हैं वो सारी मूर्तियों के देवी देवता इस फोटो में आ गए हैं। ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं जो प्रलय से बचाने के लिए आ गए। ओके, तालियां बजाओ। अब आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, दोनों हाथ खोल के बैठिए। जब आप घर पे जाएंगे तो इस फोटो से बात कीजिए। ये फोटो सुनती भी है, बोलती भी है, जवाब भी देती है और आपके सारे प्रश्नों को हल करती है। जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन विशेष रूप से मेडिटेशन कीजिए और आप देखिए आपकी स्मृतियां प्रबल हो जाएंगी। जो विषय आप भूल जाते हैं तनाव और चिंता बेचैनी के कारण, वो विषय आपको याद होना शुरू हो जाएंगे और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये सारे काम करती है, तन मन धन तीनों स्तरों पे काम करती है। अगर आपके यहाँ कोई बीमार है, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तो ये फोटो सामने दिखा दीजिए और इससे विनती कीजिए, माँ हमारे सारे कष्ट दूर कर दीजिए, दुख दर्द खत्म कर दीजिए, विद्यालय की कठिनाइयाँ हल कर दीजिए, हमारी काया के सारे कष्ट दूर कर दीजिए। जो तकलीफें एक कन्या किसी को नहीं बता सकती, ये माता उनको सपने में आके ठीक करेगी, चलते चलते भी ठीक कर देगी। फोटो को कन्या संभाल के रखे, जब भी विद्यालय से बाहर जा रही है या घर से इस तरफ आ रही है, फोटो उसके साथ रहनी चाहिए ताकि कोई दुष्ट आत्मा उस पर अटैक ना कर सके, क्योंकि चारों तरफ शराब के अड्डे खुले हुए हैं और कौन सी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करेगी कह नहीं सकते। फोटो को खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। फोटो ले लीजिए। मिठाई हम आपको कक्षा में बांटेंगे, यहाँ तो बांटना मुश्किल है क्योंकि संख्या बहुत अधिक है। ओके, तालियां बजाओ। दीदी, अब जिन कन्याओं को फोटो नहीं मिली हुई है, जिनको फोटो नहीं मिली हुई है, वो फोटो को संभाल के रख लें और जब भी मुसीबत आएगी, किसी भी किस्म की कष्ट आए, तो ये फोटो उसको हल करेगी चमत्कारिक ढंग से। इसमें सारी दिव्य शक्तियाँ छिपी हुई है, आप उसके सामने ध्यान कर लीजिएगा। इनको फोटो चाहिए, फोटो ले लीजिए। नहीं, अगर ये जाना चाहते हैं तो चले जाएं, हमारा तो कार्यक्रम समाप्त हो गया, हम फिर कक्षा में फोटो ले लीजिए।